दोस्तों ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हैं, लेकिन इसमें से स्वीट अनड्रिंकेबल वाटर है सिर्फ 2.5%। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर यूज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ल्ड वाइड वाटर कंजम्पशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि वाटर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक एसेंशियल कमोडिटी है। कंट्री में होने वाली लगभग हर एक्टिविटी, फिर चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या इंडस्ट्री, वाटर एक की एलिमेंट का रोल प्ले करता है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो के थ्रू हम ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग से थोड़ा दूर जाकर इस बात पर विचार करेंगे, क्या वाटर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेसिक एलिमेंट है वो वेपनाइज किया जा सकता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज कौन कौन सी कंट्रीज अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल गेन के लिए वाटर को एक वेपन की तरह यूज कर रही हैं, और क्या इंडिया भी इस तरह की अप्रोच से पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एक्सपर्ट्स के अनुसार आज वाटर एक 5th जनरेशन वॉरफेयर वेपन की तरह है। आज एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को मिलने वाले वाटर एक्सेस को लिमिट करके एनिमी स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इजीली हिंडर कर सकता है। इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज करने वाली कंट्रीज में सबसे प्राइम एग्जांपल है चाइना। चाइना आज एक्सटेंसिव लेवल पे डैम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। 2016 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना के पास 87,000 से भी ज्यादा डैम्स हैं। एनालिस्ट की माने तो इन डैम्स की हेल्प से चाइना लाखों लीटर पानी स्टोर करना चाहता है, जिससे चाइना के रास्ते इंडिया और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम में जाने वाले पानी को कंट्रोल किया जा सके। इन रिवर्स के थ्रू जाने वाले वाटर के अमाउंट को अगर चाइना कंट्रोल करता है तो दूसरी कंट्रीज में रह रहे लोगों के पास इरिगेशन और दूसरे पर्पस के लिए पानी की कमी हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर लाखों गैलन स्टोर वाटर को रिलीज कर नेबरिंग कंट्रीज में फ्लड जैसी कंडीशंस भी क्रिएट की जा सकती हैं। आज चाइना द्वारा बनाए जा रहे डैम्स की वजह से इंडिया भी रेड जोन में आ गया है। चाइना से निकलने वाले 718 बिलियन क्यूबिक सरफेस वाटर में से हर साल इंडिया की ओर 347 बिलियन क्यूबिक वाटर आ रहा है। इंडिया में बहने वाली बहुत सी रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्र, कोसी, इंडस और सतलज का ओरिजिन चाइना के ऑटोनॉमस रीजन तिब्बत से होता है। इन रिवर के फ्लो को कंट्रोल कर चाइना किस तरह वाटर को इंडिया के खिलाफ यूज कर रहा है, इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल हम 2017 में देख चुके हैं। साल 2017 में डोकलाम क्राइसिस के बाद चाइना ने अपने हाइड्रोलॉजिकल डेटा को इंडिया के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि बिना इंफॉर्मेशन के चाइना की तरफ से अचानक लाखों लीटर पानी रिलीज कर दिया गया, जिससे असम में ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लडिंग हो गई। ऐसा ही एक और इंसिडेंस 2018 में फिर हुआ, जब सियांग रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वहां सिमिलर कंडीशंस क्रिएट हुए। दोस्तों सवाल यहाँ ये नहीं है कि क्या जो चाइना इंडिया और दूसरे कंट्रीज के साथ कर रहा है वो एथिकल है या नहीं। हमारे लिए गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह चाइना नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से अपने इकोनॉमिक नीड्स और सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर रहा है, और क्या हम भी पाकिस्तान की ओर से आने वाले सिक्योरिटी चैलेंज को डील करने के लिए चाइना की तरह इन न्यू टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर नहीं। ग्रीक राइटर एरिस्टोफेन्स ने कहा था, द वाइज मैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनिमी। ठीक उसी तरह इंडिया भी चाइना के मेथड्स को यूज कर एवर चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स को बैलेंस कर सकता है। आइए दोस्तों अब इस पॉइंट पे एक नजर डालते हैं कि इंडिया किस तरह वाटर को वेपन बना सकता है। पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन इंडस रिवर सिस्टम। दोस्तों इंडस रिवर पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, जिसे उर्दू में कौमी दरिया भी कहा जाता है। इंडस रिवर पाकिस्तान में फ्लो होने वाली सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। इस रिवर का ओरिजिन तिब्बत प्लेटू में लेक मान सरोवर से होता है। तिब्बत, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, पंजाब और सिंध से होते हुए इंडस रिवर कराची से गुजरते हुए अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। पाकिस्तान में इंडस रिवर की टोटल एस्टिमेटेड लेंथ 3180 किलोमीटर है, जिस वजह से इंडस को लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में इंडस रिवर सिस्टम का टोटल ड्रेनेज एरिया 4,50,000 स्क्वायर माइल से भी ज्यादा है। इस देश में इंडस की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं झेलुम, चेनब, रवि,
सुतलज, काबुल, जंस्कर, बलराम, अस्टोर और गिलगिट रिवर। पाकिस्तान में रह रहे 180 मिलियन लोगों की लाइफ में इंडस का इंपॉर्टेंस वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ गंगा रिवर का है। पाकिस्तान में 75% रूरल पॉपुलेशन की इरिगेशन और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को इंडस पूरा करती है और ऐसा ही कुछ हाल अर्बन सिटीज का भी है। पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी कराची इंडस रिवर के वेस्ट साइड पे लोकेटेड है। वहीं पाकिस्तान की 5th लार्जेस्ट सिटी हैदराबाद भी इंडस के ईस्ट साइड पर ही लोकेटेड है। इन सिटीज में होने वाले एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन या ट्रेड एक्टिविटीज इंडस से मिलने वाले वाटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को देखकर आप लोग ये समझ सकते हैं किस तरह पाकिस्तान इंडस रिवर से मिलने वाले वाटर पे ओवर डिपेंडेंट है। लेकिन वो कहते हैं ना, द वीकनेस ऑफ एन एनिमी फॉर्म्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ओन स्ट्रेंथ। ठीक उसी तरह स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया भी पाकिस्तान की इस वीकनेस को अपनी एक स्ट्रेंथ की तरह यूज कर सकता है। अगर हम इंडस रिवर से पाकिस्तान में जाने वाले वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर दें तो पाकिस्तान अपने बैकफुट पे आ जाएगा। एनालिस्ट का मानना है कि एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड वाटर पाकिस्तान में क्योटिक सिचुएशंस क्रिएट कर देगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सुनने में ये सारी बातें थोड़ी हार्श लगती हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में इस तरह के डिप्लोमेटिक एक्शंस के बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए रिवर सिस्टम पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर रही है। इस तरह के एग्जांपल्स वर्ल्ड वाइड देखे जा सकते हैं। इजिप्ट वर्सेस इथोपिया, जहां इथोपिया इजिप्ट के अगेंस्ट अपनी जियोपॉलिटिकल वॉर नील रिवर पे डैम्स बनाकर लड़ रहा है। ट्रिनिटी ऑफ टर्की, सीरिया एंड इराक, ये कॉन्फ्लिक्ट भी इजिप्ट और इथोपिया की तरह ही मिडिल ईस्ट रीजन में टर्की, सीरिया और इराक के बीच यूफ्रेट्स टिग्रिस रिवर को लेकर वाटर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अफगानिस्तान वर्सेस ईरान, दोस्तों अफगानिस्तान भी ईरान से अपनी लड़ाई हेलमैंड रिवर के सहारे लड़ रहा है। अफगानिस्तान हेलमैंड रिवर के ऊपर स्मॉल बैरियर्स और डैम्स बना रहा है जिससे ईरान को सप्लाई होने वाले वाटर को कंट्रोल किया जा सके। इन सभी एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि वाटर को वेपन की तरह यूज करना आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक रियलिटी बन चुका है और इंडिया भी इस न्यू मेथड को पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल कर सकता है। स्ट्राइक ऑन पाकिस्तानी इकोनॉमी, दोस्तों इंडस रिवर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए की वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। इंडस रिवर के नियर बाई एरियाज की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी रिवर से मिलने वाले वाटर पर डिपेंड करती है। ये इंडस से मिलने वाले पानी का ही कमाल है कि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक मेन सेक्टर है। पाकिस्तान की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 25% एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से जनरेट होता है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन इंडस रिवर सिस्टम से निकलने वाली रिवर्स पे डिपेंडेंट है। डेटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का 65% इंडस रिवर से इरिगेट किया जाता है। ये एरिया पाकिस्तान के सबसे फर्टाइल लैंड्स में से एक है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने वाले फूड एंड फाइबर प्रोडक्ट्स का लगभग 85% प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान में एक्सटेंसिव लेवल कॉटन, शुगर केन एंड वीट कल्टीवेशन होता है, जहां इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड वाटर पाकिस्तान में इंडस रिवर पे कंस्ट्रक्टेड डैम्स प्रोवाइड करते हैं। अगर इंडस से आने वाले वाटर सप्लाई में कमी आ जाए तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वाटर नीड्स को पूरा करना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं होगा और इस तरह इंडिया इंडस रिवर सिस्टम के वाटर की मदद से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकता है। वाटर एज अवर न्यू टाइम बॉम्ब, दोस्तों भारत हमेशा से एक शांति पसंद मुल्क रहा है। चाइना के साथ भी हमने हमेशा अपने पंचशील प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, लेकिन हमने देखा कि किस तरह चाइना ने बिना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए डैम से वाटर रिलीज कर इंडियन स्टेट्स में फ्लड लाइक कंडीशंस क्रिएट कर दिए। आज जब चाइना और पाकिस्तान साथ मिलकर इंडिया की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया भी वाटर को एक पोटेंशियल बॉम्ब की तरह यूज कर सकता है और पाकिस्तान को ये वार्निंग दे सकता है कि अगर पाकिस्तान ने एंटी इंडिया एक्टिविटीज बैन नहीं की तो हम उनके खिलाफ इस तरह के इनिशिएटिव्स भी ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में इंडस रिवर सिस्टम पे बने डैम्स की हालत वैसे ही बहुत खराब है और अगर इंडिया ने एक साथ हजारों लाखों लीटर पानी छोड़ दिया तो इनमें से बहुत से डैम्स कोलैप्स कर जाएंगे। मैन मेड ड्रॉट, दोस्तों जनरली वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड्स, हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स और सुनामीज जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। इस साल बारिश कम होगी या ज्यादा होगी ये बात ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। ठीक उसी तरह ड्रॉट, जिसे आम भाषा में हम सूखा कहते हैं, ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। इस साल कौन कौन सी जगह सूखा पड़ेगा ये प्रेडिक्ट करना इवन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है।
वर्ल्ड के बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहां रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये रीजन्स अपनी वाटर नीड्स के लिए दूसरे रीजन से बहने वाली रिवर्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर समहाउ इन लो रेनफॉल रीजन्स में बहने वाली रिवर्स का कोर्स चेंज हो जाए या फिर रिवर से सप्लाई होने वाले वाटर में कमी आ जाए तो इन रीजन्स में ड्रॉट लाइक कंडीशंस क्रिएट होने की संभावना है। इंडिया भी जरूरत पड़ने पर इंडस से जाने वाले वाटर को रोक पाकिस्तान में इस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। माना कि ऊपर मेंशन किए जा रहे तरीके बहुत से बुद्धिजीवियों के लिए अनएथिकल हों, पर हमारे लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो 75 ईयर्स पुरानी है। 1947, 1965, 1971 और 1999 वॉर में मिली हार के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को अपना बैटल टूल बनाया है, हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो एथिकल है। खैर दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया है कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान की तरफ जाने वाले वाटर को कंट्रोल कर पाकिस्तान को लॉन्ग रन में इकोनॉमिक और ज़रूरत पड़ने पर वाटर को बॉम्ब की तरह यूज़ कर कंसिस्टेंट नुकसान पहुंचा सकता है। पर क्या यह हमारे लिए एक आसान रास्ता होगा? तो चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर को वेपनाइज करने में मेजर हर्डल्स कौन कौन से हैं। इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों, इंडिया के सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे IWT के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। ये ट्रीटी 16 सितंबर 1960 के दिन तत्कालीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास और सतलज में अवेलेबल वाटर के यूज को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए। ट्रीटी के अकॉर्डिंग ईस्टर्न रिवर्स जैसे रवि, ब्यास और सतलज में अवेलेबल वाटर पे इंडिया के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के राइट रहेंगे, जबकि वेस्टर्न साइड की 3 रिवर्स इंडस, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। इसके अलावा वेस्टर्न रिवर में अवेलेबल वाटर को इंडिया डोमेस्टिक और अपनी दूसरी नीड्स जैसे इरिगेशन, स्टोरेज एक्सेट्रा के लिए यूज कर सकता है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के तहत एक परमानेंट इंडस कमीशन भी सेटअप की गई ताकि फ्यूचर में इंडस रिवर सिस्टम के वाटर को लेकर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके। ओवरऑल इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस रिवर में अवेलेबल वाटर का 80% पाकिस्तान को और 20% इंडिया के लिए रिजर्व किया गया। लास्ट 59 ईयर से ये ट्रीटी वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल बायलैटरल ट्रीटी में से एक थी, लेकिन 2016 में उरी अटैक के बाद इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज किया और इंडस रिवर के थ्रू पाकिस्तान में जाने वाले पानी को ब्लॉक करना शुरू किया। कुछ एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लीगल इशू ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जैसी एक मैसिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बैक किया हुआ है। अगर इंडिया ट्रीटी में मेंशन टर्म्स को वायलेट कर पाकिस्तान में जाने वाले इंडस रिवर सिस्टम के वाटर को ब्लॉक करता है तो इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की इमेज चाइना की तरह हैम्पर हो सकती है। 1980s में जब इंडिया ने जम्मू और कश्मीर के अंदर झेलम रिवर पे तुलबुल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो पाकिस्तान इस इशू को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ले गया, जिसके बाद इंडिया को 1987 में तुलबुल प्रोजेक्ट को शट डाउन करना पड़ा। सिमिलरली 2016 में पाकिस्तान ने किशनगंगा और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ वर्ल्ड बैंक में अपील की थी। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट झेलम की एक ट्रिब्यूटरी किशनगंगा पर जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, जबकि रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में ही चेनाब रिवर पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड है कि इंडिया ने हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन जब तक पाकिस्तान बैक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बंद नहीं होंगी, इंडिया पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए हर पॉसिबल ऑप्शन को यूज़ करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, वाटर को वेपन की तरह यूज़ करने के लिए इंडस रिवर सिस्टम में अवेलेबल वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलेट करना सबसे ज़रूरी है। इसके लिए हमें चाइना की तरह लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स और रिजर्वायर्स के रूप में डेवलप करने होंगे। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया हर साल रवि रिवर में अवेलेबल 2 मिलियन एकड़ फीट वाटर को यूटिलाइज नहीं कर पाता है और ये सारा का सारा पानी हर साल पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमें इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में बहने वाले पानी को स्ट्रैटेजिकली ब्लॉक करना है तो इंडिया में बहने वाले 800 किलोमीटर लॉन्ग इंडस रिवर के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे डैम्स एंड रिजर्वायर्स बनाने होंगे, जिससे पाकिस्तान में इंडस रिवर सिस्टम से होने वाली वाटर सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। इस डायरेक्शन में इंडिया ने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और पंजाब में शाहपुर कांडी जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं।
इसके अलावा हमें इस बात को भी समझना होगा कि डैम्स एंड रिजर्वायर्स मैसिव मैन-मेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक हैं। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। गवर्नमेंट के लिए एक और डायलेमा ये भी है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइबल होगा, जबकि देश के अंदर ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां डैम्स की ज़रूरत देखी जाती है। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साल 2025 में इंडिया के 1000 से भी ज़्यादा डैम्स 50 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे। क्या इन डैम्स का मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है? इम्पैक्ट ऑन अदर नेबर्स। दोस्तों, पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह के एक्शन हमारी दूसरी नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश के लिए अलार्मिंग बेल रिंग कर सकता है। आज जिस तरह एशियन कंट्रीज और वर्ल्ड चाइना की एक्टिविटीज को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखता है, क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की अप्रोच ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज के लिए बेनिफिशियल रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया पिछले कुछ सालों से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट पाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटीज यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट सीट के क्लेम को वीक कर सकती है। दोस्तों, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान लेड टेररिज्म इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन चुका है। चाहे वो 2008 का मुंबई ब्लास्ट हो या 2016 का पठानकोट और उरी में अटैक, ये सभी टेररिस्ट एक्टिविटीज का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले वाटर सप्लाई को यूनिलैटरली कंट्रोल कर हम पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इसके अलावा इंडस रिवर वाटर की सप्लाई को कंट्रोल कर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, जो किसी मिसाइल से भी ज़्यादा डिजास्ट्रस है। ग्लोबल प्रोजेक्शंस के हिसाब से बाय द ईयर 2050 ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल वाटर 40% तक ड्रॉप हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट एक बहुत डिसीजिव फैक्टर होने वाला है। बिना डैम्स के वाटर को एक जगह कलेक्ट नहीं किया जा सकता और हिमालय के रीजन से आने वाले फ्रेश वाटर अनयूटिलाइज रह जाएगा। इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन बेस्ड प्लान्स बनाने बेहद ज़रूरी हैं। इंडस रिवर पे बनने वाले इन डैम्स और रिजर्वायर्स में वाटर को एक जगह कलेक्ट किया जा सकेगा और स्टोर्ड वाटर की मदद से हम अपनी आने वाले फ्यूचर वाटर डिमांड्स को पूरा कर सकेंगे। इसी कारण एनालिस्ट कहते हैं कि हमारा देश डैम्स को बनाने के लिए लगने वाले इन्वेस्टमेंट को एक फिक्स डिपॉजिट की तरह देख सकता है, जो फ्यूचर में हमें ब्राइट रिटर्न्स दे पाएगा। इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम के सरप्लस वाटर को राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के वाटर डेफिसिट रीजन्स में भेजा जा सकता है। इससे इन एरियाज की वाटर कंजम्पशन डिमांड्स को ईजिली पूरा किया जा पाएगा। दोस्तों, राजस्थान एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 11% एरिया राजस्थान के पास है, जहां 6.89 करोड़ पॉपुलेशन रिसाइड करती है। राजस्थान में एवरेज एनुअल रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से भी कम रिसीव होती है और टोटल नेशनल वाटर का सिर्फ 2% एक्सेस राजस्थान के पास अवेलेबल है। इन रीजंस की वजह से वाटर स्कार्सिटी राजस्थान के लिए एक बड़ा इशू रहा है। राजस्थान अपनी वाटर नीड्स के लिए मानसून पे हाईली डिपेंडेंट रहता है, जिस वजह से राजस्थान में एग्रीकल्चर को गैम्बल ऑफ मानसून भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स में एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एक्टिविटीज ग्राउंड वाटर पे भी हाईली डिपेंड करती हैं और लास्ट डिकेड में टोटल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के 62% डिक्लाइन इस बात का प्रूफ है कि एक्सट्रीम लेवल पर ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सिमिलर वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम्स पंजाब में भी देखने को मिल सकती हैं। वैसे तो राजस्थान के कंपेयर में पंजाब एक वाटर रिच स्टेट है, लेकिन पंजाब में वाइड स्केल पर होने वाला एग्रीकल्चर लैक ऑफ नॉलेज एंड प्लानिंग का शिकार है। पंजाब में ओवर इरिगेशन एक मेजर प्रॉब्लम है, जो कि न सिर्फ पंजाब में सॉइल की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, साथ ही साथ स्टेट के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब में भी हर साल ग्राउंड वाटर 70 सेंटीमीटर डिप कर रहा है, जो स्टेट अथॉरिटीज के लिए अलार्मिंग बेल की तरह है। दोस्तों, पंजाब और राजस्थान जैसे स्टेट्स आज जिस वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने के लिए इंडस रिवर सिस्टम हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इंडस रिवर सिस्टम का सरप्लस वाटर इन स्टेट की वाटर डिमांड्स को पूरा कर सकता है। इन सब के अलावा इन डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी किया जा सकता है, जो हमारी इमेंस पावर डिमांड को तो पूरा करेगा ही, साथ ही साथ ये पावर जनरेशन का एक सस्टेनेबल मेथड भी होगा। इंडिया अपने पावर डिमांड्स को पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट पे हाईली डिपेंडेंट है। इन थर्मल पावर प्लांट्स में
कोल एक एसेंशियल एलिमेंट है और आज कोल शॉर्टेजेस जैसी प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी रिक्वायर्ड डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के टोटल पावर जनरेशन का 53% कोल बेस्ड पावर जनरेशन है। इस सिचुएशन में HEP यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है और इंडस रिवर सिस्टम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए सूटेबल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA के अकॉर्डिंग सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में इंडस रिवर सिस्टम 16,475 मेगावाट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल रखता है और अगर इस पोटेंशियल को गवर्नमेंट विल का सपोर्ट मिल जाता है तो ये हमारे करंट और फ्यूचर पावर डिमांड्स को पूरा करने में एक हिस्टोरिकल मूव साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम वाटर को वेपनाइज कर सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है या फिर आज के करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एथिकल लोड को कैरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है? इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ चाइना हैज मेड वाटर अ वेपन अगेंस्ट चाइना? What options does India have to explore for creating similar strategies against Pakistan? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।